रिकैप कर लेते हैं कि हमने लॉस्ट लाइसेंस की जो तमाम प्रोसीजर है कि अगर लाइसेंस बुक लॉस्ट हो जाए, खो जाए, तो उस सूरत में क्या कार्रवाई करनी है, वो तमाम डिस्कस किया। और इसके साथ साथ वेपन एंट्री का, कंप्यूटराइज वेपन एंट्री का फ़ायदा मैंने आपको बताया, और इसके साथ ये भी बताया कि अगर कंप्यूटराइज एंट्री नहीं हुई हुई थी, मैनुअल एंट्री हुई हुई थी, तो उस सूरत के अंदर क्या तरीक़ेकार होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी वीलॉग्स। मैं हूं उमर फारूकी एडवोकेट, और काफ़ी अरसे के बाद आज दोबारा एक वीडियो लेकर आया हूं। कुछ मसरूफियात की बिना पे, कुछ मामलात जिनकी बिना पे मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। ज़ाहिर है प्रोफेशनल कुछ मजबूरियां होती हैं, उस वजह से वीडियो आपके सामने कोई नहीं आ रहा था। इसके लिए बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि रेगुलरली एटलीस्ट 2 हफ़्ते पे या 1 हफ़्ते पे एक वीडियो ज़रूर लाऊँ। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो मेरा एक ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है इसके सिमिलर टॉपिक के ऊपर, लेकिन इस टॉपिक को ग़ालिबन मैंने कवर नहीं किया था। जो मेरा पुराना टॉपिक है वो ये है लॉस्ट वेपन एंट्री। अगर कोई साहब का वेपन जो है वो खो जाए, गायब हो जाए, तो उस सूरत के अंदर क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी का लाइसेंस खो जाए, तब क्या हल है उसके पास? आया कि वो लाइसेंस दोबारा बनवाएगा, आया उसका वेपन इलीगल हो गया, क्या चीज़ हुई, क्या टेक्निकल उसके ऊपर इश्यूज़ आएंगे, उन चीज़ों को मैं जितनी भी अपनी मालूमात है उससे मैं आप पे थोड़ी सी आपको आगाही देता हूँ। देखिए, अगर किसी शख्स का लाइसेंस की बुक, मैं सिंध के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, जनरली पंजाब, केपी के और तमाम जगह पर बलूचिस्तान में तकरीबन सिमिलर रूल्स मौजूद हैं। तो अगर किसी शख्स का वो वेपन कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसका लाइसेंस उसकी जेब में था, किसी भी हादसे की सूरत में, जैसे कि नॉर्मली होता है, पिक पॉकेट वगैरह होते हैं, जेब कतरे होते हैं, जेब कट गई, कहीं पे गिर गया, या किसी भी शक्ल में वो लाइसेंस की जो बुक है वो खो गई, तो अब उसके पास क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले, जो कि एक नॉर्मल शनाख्ती कार्ड खोना या किसी भी आइडेंटिफिकेशन डिग्री वगैरह खोने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि पुलिस रिपोर्ट आपको लाजमी करनी है। पुलिस रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि कानून को आप आगाह करें कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है। तो जिस तरह शनाख्ती कार्ड खोने के लिए या किसी भी और चीज़ के डॉक्यूमेंट के खोने की सूरत में आप अपने जिस इलाके में आपको अंदाज़ा होता है कि आपका फ़लाँ इलाके में आपका जो है वो लाइसेंस ड्रॉप हो गया है, गिर गया है, तो आप वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पर उनको उसकी एंट्री कराएंगे। वो आपको एक अब तो कंप्यूटराइज एंट्री मिल रही है इन चीज़ों की, तो कंप्यूटराइज्ड एफआईआर आपको वो दे देंगे। वो एफआईआर तो आप उसे कहेंगे, लेकिन वो टेक्निकली वैसी एफआईआर नहीं है जैसे कि एक किसी क्राइम सीन वगैरह में वो दी जाती है, इस तरह नहीं है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट खोने की इत्तला है। जिसका खोया है लाइसेंस, जिसका गायब हुआ है लाइसेंस, उसके ऊपर जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन में एंट्री कराने की है। उसके बाद वो जब पर्चा उसे मिल जाएगा थाने से, उस पर्चे को लेकर वो होम डिपार्टमेंट जाएगा। होम डिपार्टमेंट में वो दरख्वास्त करेगा कि मेरा लाइसेंस की बुक जो है वो खो गई है, तो मुझे नई बुक इशू कर दी जाए। इस सूरत के अंदर ये जो रिपोर्ट होगी और ये जो मामलात होंगे, और अगर ये दरख्वास्त की सूरत में आपने जमा कराया है, जो कि करना चाहिए दरख्वास्त की सूरत में, बहुत सी चीज़ें होम डिपार्टमेंट में दरख्वास्त जमा नहीं करानी पड़ती, वो कहने और सुनने पर ही हो जाता है। और इसके साथ आप जो है वो लाइसेंस बुक की रीप्रिंटिंग की कॉस्ट जो होती है वो 500 रुपये फ़ीस है, वो आप उसके साथ अटैच करेंगे। नेशनल बैंक में चालान अपने ही लाइसेंस के जो अगर फ़ोटोकॉपी जो आपके पास मौजूद हो या तस्वीर मौजूद हो, उसके नंबर एंट्री करके वो चालान आप जमा कराएंगे, और ये दरख्वास्त आप होम डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे। उसके बाद आपकी बुक जो है वो आपको रीप्रिंट होके मिल जाएगी। ये तो आपको जो बुक है वो मिल जाएगी, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये
लॉस्ट लाइसेंस था और डुप्लीकेट बुक है, एक तरह से ये डुप्लीकेट बुक बनेगी आपकी। और ये आपने इस पे जो है वो आपका वेपन अगर एंटर हुआ है तो वो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। इसमें इजाफी तौर पे ये बात भी बताता चलूँ कि जो कंप्यूटराइज एंट्री होती है, वेपन एंट्री, वो निहायत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा इस सूरत में नज़र आता है, जो वीडियो आज हमारा टॉपिक है, इस सूरत में नज़र आता है कि अगर किसी शख्स ने कंप्यूटराइज एंट्री नहीं कराई हुई थी, दुकान की मैनुअल एंट्री हुई हुई थी, स्टैंप लगी हुई होती है जैसे वेपन ख़रीदते वक्त, और रसीद उसने घर पे रख ली या लाइसेंस के साथ लगी हुई थी, वो भी चली गई। अक्सर होता है कि जो शॉप ओनर्स होते हैं जहाँ से आप गन परचेज करते हैं, वो क्या करते हैं, लाइसेंस के साथ ही स्टेपल कर देते हैं। तो अल्लाह ना करे वो भी साथ चली गई, तो फिर आपके लिए एक अलग हेडेक बन जाएगी। तो कंप्यूटराइज एंट्री होना वेपन की वो बहुत ज़रूरी होती है और लोगों को सबको करवा लेनी चाहिए, किसी को भी मैनुअल एंट्री में रखना चाहिए, क्योंकि जब वो लाइसेंस की बुक आपकी रीप्रिंट होके आएगी, अगर कंप्यूटराइज एंट्री वेपन एंट्री होगी उसके अंदर, तो वो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब की सब आपके ऊपर आएंगी। अगर ऑल पाकिस्तान थी तो वो भी इंडोर्समेंट आ जाएगी, एमिनेशन की अगर कोई इंडोर्समेंट थी वो भी आ जाएगी, वेपन की जो इंडोर्समेंट थी वो तमाम की तमाम उस पर रीप्रिंट होके आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने कंप्यूटराइज एंट्री नहीं कराई थी और मैनुअल एंट्री थी, तो वो वेपन एंट्री उसके पास नहीं आएगी। जिस सूरत के अंदर जो तरीक़ेकार है वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी तवील हो जाती है, लोगों को ये एतराज़ होता है कि आप बहुत तवील बातें करते हैं, लेकिन जो बात जितनी ज़रूरी है उतनी ही कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मेरी बातें सुनने में, तो वो उसे स्किप कर सकता है मेरे वीडियो को, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आपका पूरा इख्तियार है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे 1 घंटा सुने, तो आप अपने कंसर्न पॉइंट पे आके उसको स्किप करके सुन सकते हैं। तो अगर किसी शख्स का फ़र्ज़ करें, इसके साथ ही मैं ये इजाफी तौर पर बता रहा हूँ कि अगर किसी शख्स का जो है वो वेपन एंट्री नहीं हुई हुई थी, कंप्यूटराइज वेपन एंट्री जो होती है होम डिपार्टमेंट में की हुई, लाइसेंस के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वो नहीं हुई हुई, तो उस सूरत के अंदर वो अपने कंसर्न जो जिस डीलर था जिससे उसने वेपन परचेज किया था, वो उसके पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप फला फला डेट के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद था आपके पास, वो आप मुझे काइंडली उसकी रसीद की डुप्लीकेट कॉपी या अपने वेपन की जो सेल है उसका रिकॉर्ड, और इसके साथ आपका जो FSL हुआ होगा वो भी, उसके भी कॉपी, ये तमाम चीज़ें डीलर के पास मौजूद होंगी। तो आपको कंसर्न डीलर के पास जाना होगा और डीलर आपको हो सकता है कुछ वक्त ले, क्योंकि अगर फौरी तौर पे खो गया है, यानी आज 1 महीना पहले वेपन लिया था या 2 महीना पहले वेपन लिया था और बुक खो गई, तो उस सूरत के अंदर तो हो सकता है कि वो फौरी तौर पे दे दे। लेकिन अगर 6 महीना साल का वक्त गुजर गया है, ज़ाहिर है उनकी सेल्स होती हैं, तो उसमें वो आपसे टाइम मांगेंगे और आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, डुप्लीकेट और फोटोकॉपीज़ होंगी ज़्यादातर वो, तो उसमें वो शॉप की मोहर लगा के आपको देंगे और तब आप जो है वो होम डिपार्टमेंट में जाके उसकी कंप्यूटराइज एंट्री लाजमी तौर पे करा लें। तो आज के टॉपिक के अंदर रिकैप कर लेते हैं कि हमने लॉस्ट लाइसेंस की जो तमाम प्रोसीजर है कि अगर लाइसेंस बुक लॉस्ट हो जाए, खो जाए, तो उस सूरत में क्या कार्रवाई करनी है, वो तमाम डिस्कस किया। और इसके साथ साथ वेपन एंट्री का, कंप्यूटराइज वेपन एंट्री का फ़ायदा मैंने आपको बताया और इसके साथ ये भी बताया कि अगर कंप्यूटराइज एंट्री नहीं हुई हुई थी, मैनुअल एंट्री हुई हुई थी, तो उस सूरत के अंदर क्या तरीक़ेकार होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अच्छा रहेगा अगर सब्सक्राइब कर लें, तो आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आपसे किसी अगले वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये बात मैं एडिशनली इसमें ऐड करता हूँ, अगर कोई शख्स किसी को गिरा हुआ लाइसेंस मिल जाता है तो उसके अंदर एड्रेस दिया हुआ होता है, या तो वो उस एड्रेस पे सेंड कर दे या वो उस इलाके के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो उसे जमा करा देगा।